Today I will discuss the theory, law and principle. What is theory? जब बायोलॉजिस्ट किसी हाइपोथेसिस को लेते हैं और उसको एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, अगर हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो तो इस पे बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो बार बार इस पे टेस्ट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऐसा हाइपोथेसिस जिस पे बार बार टेस्ट किए जाएं मगर वो गलत साबित ना हो तो वो थ्योरी बन जाता है। इधर थ्योरी की डेफिनेशन भी दी गई है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। मीन्स कि ऐसे हाइपोथेसिस जिन पे बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं और वो कभी भी गलत साबित नहीं हो रहे, वो थ्योरीज बन जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लॉज या प्रिंसिपल को। जो प्रोडक्टिव थ्योरीज होती हैं वो नए नए हाइपोथेसिस सुजेस्ट करती रहती हैं और उन पे टेस्ट जारी रहते हैं। बहुत से बायोलॉजिस्ट थ्योरी को एज अ चैलेंज लेते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि थ्योरी को डिसप्रूव किया जा सके, गलत साबित किया जा सके। अगर थ्योरी इन डाउटफुल अप्रोच से गुजर जाती है, सर्वाइव कर जाती है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी उसको सपोर्ट करते हैं तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। लाइक हमारे पास एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल लॉ की, हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी हमारे पास लॉज की एग्जांपल है। अब मैं इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करूंगी। इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बेसिकली कोई ऐसा क्वेश्चन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है। जैसे ही बायोलॉजिस्ट को कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो फौरन से ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशन से फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस बेसिकली अल्टीमेट आंसर होता है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकाली जाती हैं। डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट्स किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें तो बायोलॉजिस्ट को दोबारा से न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाना पड़ती हैं। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसके बाद जो बायोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स होती हैं उनकी पब्लिकेशन होती है। इसके बावजूद भी इस पे टेस्टिंग का प्रोसेस जारी रहता है। अगर हाइपोथेसिस फिर भी गलत साबित ना हो, बार बार टेस्ट किए जाने पर भी, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी पे भी फर्दर टेस्टिंग होती रहती है। अगर थ्योरी भी गलत साबित ना हो फर्दर टेस्टिंग करने पे तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। ये थी थ्योरी और लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।